गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। यानी गुरु का आशीर्वाद हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। गुरु की आज्ञा। एक शिष्य था समर्थ गुरु रामदास जी का, जो भिक्षा लेने के लिए गांव में गया और घर घर भिक्षा की मांग करने लगा। समर्थ गुरु की जय, भिक्षाम देहि। समर्थ गुरु की जय, भिक्षाम देहि। भीतर से जोर से दरवाजा खुला और एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, कौन है ये सामर्थ? शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास जी, जो सर्वसमर्थ हैं। तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आकर बोला कि इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, तो देखता हूँ कितना सामर्थ्य है तेरे गुरु में। मेरा श्राप है कि तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया और आसपास के भी गांव वाले कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। बेचारा युवा अवस्था में ही अपनी जान गंवा बैठा। शिष्य उदास चेहरा लिए वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचते सोचते जा रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन लगता है, मेरा समय खत्म हो गया। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, गुरु समर्थ रामदास जी हंसते हुए बोले, ले आया भिक्षा? बेचारा शिष्य क्या बोले। पुनः गुरुदेव हंसते हुए बोले, भिक्षा ले आया? शिष्य, जी गुरुदेव। भिक्षा में अपनी मौत ले आया और सारी घटना सुना दी और एक कोने में चुपचाप जा बैठा। गुरुदेव बोले, अच्छा चल भोजन कर ले। गुरुदेव, आप भोजन करने की बात कर रहे हैं और यहाँ मेरा प्राण सूख रहा है, भोजन तो दूर एक दाना भी मुंह में न जा पाएगा। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहा है? चल ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। और यह कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर सोने की बारी आई, तब गुरुदेव शिष्य को बुलाकर बोले, हमारे चरण दबा दे। जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचा है जीवन के उस क्षण में आपकी सेवा कर ही प्राण त्याग करूं, यही अच्छा होगा। और फिर गुरुदेव के चरण दबाने की सेवा शुरू की। गुरुदेव बोले, चाहे जो भी हो जाए चरण छोड़कर मत जाना। जी गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने अपने शब्दों को 3 बार दोहराया कि चरण छोड़कर मत जाना, चाहे जो भी हो जाए। यह कहकर गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीतने को था। अब तांत्रिक अपनी श्राप को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा, जो धन से भरी हुई सोने चांदी हीरे मोती की ढेर सारी कलशों के साथ थी। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर वो देवी प्रकट हुई और कहने लगी कि इधर आओ और ये सोने चांदी से भरे हुए कलश ले जाओ। शिष्य बोला, जी मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन क्षमा करें, मैं वहाँ पर आकर नहीं ले सकता। अगर आपको देना ही है तो यहीं पर आकर दे दीजिए। देवी ने उसकी बात को सुना तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें यहीं आना होगा, देखो कितना सारा धन है। शिष्य बोला, नहीं देवी, अगर आपको देना है तो आपको यहीं आना होगा। वह देवी लौट गई। तांत्रिक अपना पहला पासा असफल देख दूसरा पासा फेंका। रात्रि का दूसरा पहर बीतने को था। तांत्रिक ने इस बार उस शिष्य की माँ की रूप की एक शक्ति भेजी। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर आवाज आई, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने अपनी माँ को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो माँ के दर्शन हो गए, मरते वक्त माँ से भी मिल लें। वह औरत जो माँ का रूप धारण कर आई थी बोली, आओ बेटा गले से लगा लूँ, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। शिष्य बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं अभी वहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि अभी गुरु चरण की सेवा कर रहा हूँ। मुझे भी आपसे गले लगना है, इसलिए आप यहीं आ जाओ। माँ के रूप में आई वह शक्ति अंदर नहीं आई और वहीं से वापस चली गई। इस तरह से उसके माँ के रूप में आई हुई वह शक्ति
जब सफल ना हो सकी तो वापस चली गई। रात्रि का तीसरा पहर बीत रहा था। इस बार तांत्रिक ने यमदूत के रूप वाला एक राक्षसी शक्ति भेजी। राक्षस पहुंचकर शिष्य से बोला कि चल, मैं तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आ गई है, उठ और मेरे पास आ जा। शिष्य भी झल्ला कर बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर ले जाओ मुझे, लेकिन गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। अब मायूस होकर वह राक्षस भी चला गया। सुबह हुई, चिड़िया अपनी घोंसलों से निकलकर चहचहाने लगीं। सूरज भी उदय हो गया। गुरुदेव रामदास जी भी अपनी नींद से उठे और बोले, सुबह हो गई? शिष्य बोला, जी गुरुदेव, सुबह हो गई। गुरुदेव बोले, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी ना? तुमने ही तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। गुरुदेव हंसते हुए बोले। शिष्य भी सोचते हुए बोला, जी गुरुदेव, लग तो रहा है कि मैं जीवित ही हूँ। फिर उसने रात्रि की सारी घटना याद की। उसके समझ में आ गया कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि चाहे जो भी हो जाए चरण मत छोड़ना। शिष्य गुरुदेव के चरण पकड़कर खूब रोने लगा। बार बार यही कह रहा था, जिसके सर पर आप जैसे गुरु का हाथ हो उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है उसके सामने स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं अनेक बार सोचती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी गुरु की आज्ञा सिर पर लेकर चले थे। स्वयं प्रभु श्री राम ने भी गुरु की आज्ञा का पालन किया। ईश्वर भी प्रकृति के नियम से बंधे होते हैं, लेकिन पूर्ण गुरुदेव नहीं। गुरुदेव सर्वसमर्थ होते हैं। तो दोस्तों, यह थी गुरु की आज्ञा पर एक प्रेरणादायक कथा। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुरु की आज्ञा का पालन करने से असंभव भी संभव हो जाता है। गुरु का सच्चा शिष्य ही सच्चे ज्ञान का अधिकारी बनता है। गुरु के चरणों में समर्पण ही सबसे बड़ा बल है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो ज्ञान गीता चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि यह दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।